आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। उसके पहले मैं बता दूं, आप वीडियो देख रहे हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए और यहाँ पर आपको अपने ट्रेड से रिलेटेड वीडियो क्लासेस सीरियल वाइज मिल जाती हैं ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, यहाँ से आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बैक पेपर हो या फिर नॉर्मल एग्जामिनेशन हो, प्लेलिस्ट आपके लिए हमेशा मदद करती है। बाकी बात करें बेसिक से चैप्टर वाइज अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, एग्जामिनेशन को लेकर एकदम रिलैक्स रहना चाहते हैं, साथ ही अपना बेसिक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर करना चाहते हैं जिससे भविष्य में आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, तो आज ही ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। छोटी सी फीस के साथ आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी है राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर, ये राजस्थान में वैकेंसी है। लेकिन अप्लाई कौन कर सकते हैं, कुछ सबसे पहला यही सवाल होता है कि सर हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है नीचे की तरफ, अगर आप इसे देखते हैं तो इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब पूरे भारत के, आप कहीं से भी हैं, पूरे भारत के जो निवासी हैं उनके लिए ये फॉर्म है। फॉर्म राजस्थान का है, राजस्थान के लिए वैकेंसी है, लेकिन अप्लाई कोई भी कर सकता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये जो है 6 अक्टूबर को ये यहाँ पर जारी किया गया था, जो डिटेल है, और इसका मैं जो मेन मेन पॉइंट है उसको मैं बता देता हूँ। हालांकि यहाँ पर बहुत से ऐसी पोस्ट हैं जो रिलेट नहीं करती हैं आईटीआई से, लेकिन दो ऐसी पोस्ट हैं जो आईटीआई से रिलेट करती हैं। एक है ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशियन करके लिखा हुआ, और एक है फिटर, और इसमें 3 सीट है और यहाँ पर 2 सीट है। बहुत कम सीटें हैं, ये तो कहने की बात है, वैकेंसी है लेकिन ठीक है, 5 लोगों को वैकेंसी में नौकरी मिलने वाली है। अब जो भी 5 लोग हो सकते हैं, तो यहाँ पर 3 2 5 सीटें हैं, और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो हम लोग आगे आपको दिखाते हैं। पोस्ट ध्यान रखिए, ऑपरेटर एनिमल और न्यूट्रिशियन लिखा हुआ है, एक पोस्ट ये है और दूसरा है फिटर की। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपकी अप्लाई कैसे करना है। तो हमेशा की तरह जो भी आजकल वैकेंसी जाती है, फॉर्म ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन करने के लिए इनकी वेबसाइट कौन सी है, वेबसाइट है RAJCRB.Rajasthan.gov.in, इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है और यहाँ पर आवेदन करना है। मैं लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। प्लस ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, 50,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं वहाँ पर। मैं ये पीडीएफ डायरेक्टली आपको शेयर कर दूंगा जिससे आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, और आप अच्छे से इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। उसके आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़रूरी क्या होता है, तो जब भी आप अपना आवेदन करेंगे उसमें देखना है कि एप्लीकेशन आईडी आपका प्रिंट होके आ जाए आवेदन पर। अगर एप्लीकेशन आईडी नहीं आ रही, इसका मतलब आपका आवेदन सही से नहीं हुआ है। पोस्ट की बात करें, जैसे मैंने बताया कि 2 पोस्ट आईटीआई के लिए, एक ऑपरेटर एनिमल और एक जो है फिटर। तो दोनों पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, ऐसा नहीं कि हमने एक ही फॉर्म भरा और हमारा काम हो गया। दोनों के लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वेबसाइट दोबारा से दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए। इसी वेबसाइट पर आपका सारा कुछ होगा, आवेदन वगैरह इसी वेबसाइट पर होगा। फीस की बात कर ले, कितनी फीस होगी, तो फीस देखिए, जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी और जो आपके ओबीसी और जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपये फीस देनी होगी, और अदर कैटेगरी जो बचती हैं आपकी SC ST और दिव्यांग जो बच्चे हैं, इनके लिए 400 400 रुपये फीस रखा गया है यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कॉल लेटर वगैरह का तो वहीं इसी वेबसाइट पर आपका कॉल लेटर डाउनलोड होगा। ठीक है, उसके बाद बात होती है यहाँ पर कि एग्जामिनेशन आपका जो है कब कंडक्ट होगा, तो एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में कराया जाएगा, और जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो राजस्थान में ही होंगे। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से हैं फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एग्जाम देने आपको राजस्थान में ही जाना पड़ेगा। चलिए मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, फॉर्म कब फिलअप होगा, तो फॉर्म आपका 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा फॉर्म फिलअप होना, और लास्ट डेट इसकी 17 नवंबर 2023 तक है। ठीक है, ध्यान रखिए 18 अक्टूबर से शुरू होगा, यानी आज की डेट क्या है, 18 अक्टूबर, आज से फॉर्म ऑनलाइन होगा, और 17 नवंबर जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि जिसको फॉर्म भरना है इतना इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एग्जामिनेशन जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे, आजकल सभी जो है ऑनलाइन ही होने लगे हैं। मैं सिलेबस भी आपको बता देता हूँ नीचे की तरफ, जब उसका नंबर आएगा तो हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए अब सिलेबस का नंबर आ गया है और क्वालिफिकेशन की बात होने वाली है, तो नीचे की तरफ इसको स्लाइड करिए आप लोग। सीरियल नंबर 4 और 5 पर देखना होगा। देखिए सीरियल नंबर 4 आपके सामने आ गया। मैंने क्या बताया था, ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन करके जो है, इसके लिए आपका आईटीआई होना चाहिए फिटर ट्रेड में। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ आईटीआई डिप्लोमा लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आईटीआई है फिटर ट्रेड यहाँ पर। और जो पेपर होगा आपका, इसमें 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 80 और 20 का रेशियो है यहाँ पर।
ये 80-20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं या 100 नंबर भी, जो भी इसको कहा जाए। तो ये 80-20 का रेशियो है, यानी 80% आपका कहाँ से रहने वाला है, थ्योरी से रहने वाला है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, फिटर थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मेजरमेंट आपका है, लेथ मशीन है, पाइप जॉइंट है, ड्रिलिंग है, हाइड्रोलिक्स है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है, ये कॉमनली एनिमल न्यूट्रिशन, ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये 8 चैप्टर तो आपके आईटीआई से रिलेटेड हो गए, ठीक है। इसमें कुछ वर्कशॉप कैलकुलेशन का ले लिया इन्होंने, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी ले लिया। बाकी जो चैप्टर दिए हुए हैं, लेथ मशीन, पाइप फिटिंग, ड्रिलिंग, हाइड्रोलिक्स और बेसिक जो फिटर थ्योरी होती है, तो ये सब फिटर थ्योरी का ही हो गया। तो ये जो वैकेंसी किसके लिए है, फिटर, आईटीआई फिटर के लिए है। और इसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन, सॉरी, एग्जामिनेशन जो पैटर्न मैंने बता दिया आपको, 80% क्वेश्चन आपके इस थ्योरी, ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन से रहने वाला है। आप इसकी भी तैयारी ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। वहाँ पर नॉर्मल पूरा थ्योरी पढ़ाया गया है, आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन भी मिल जाता है फर्स्ट ईयर का, जो कि वही आपका मेन होता है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट ईयर के जो बेसिक वर्कशॉप कैलकुलेशन है वही कम्पिटेटिव एग्जाम में भी वही पैटर्न रहता है। उसके बाद जो पार्ट बी है, जो 20% रहने वाला है, छोटा सा हिस्सा, वो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, ठीक है। जनरल नॉलेज वहाँ का जो है राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान का जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, सांस्कृतिक मुद्दे वगैरह, आंदोलन वगैरह, यानी राजस्थान से रिलेटेड नॉलेज, ये 20% जो है यहाँ से रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा फिटर का जो है, इसमें भी आईटीआई फिटर ही मांगा गया, यानी जो टोटल ये वैकेंसी है आईटीआई ट्रेड के, आईटीआई में फिटर ट्रेड के बच्चों के लिए। किसके लिए है, आईटीआई फिटर ट्रेड के लिए, दोनों। ये 5 नंबर की जो वैकेंसी है और 4 नंबर की, दोनों में क्या चाहिए होगा हमें, आईटीआई फिटर से होना चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो आईटीआई की वैकेंसी है, लेकिन सिर्फ फिटर ट्रेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी वही सेम सिलेबस है, फिटर से रिलेटेड हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया 80% का, प्लस 20% में आपकी ये चीजें हो गई वहाँ का राजस्थान का सामान्य ज्ञान। बाकी अदर पोस्ट से हमें लेना देना नहीं। आगे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इसको स्लाइड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी एमसीक्यू है, एबीसीडी ऑप्शन होगा, ठीक है। पासिंग मार्क सिर्फ 33% है, लेकिन पासिंग मार्क का मतलब ये नहीं है कि 33 पर आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगी, मेरिट के अकॉर्डिंग ये बुलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग कह रखा है इन्होंने कि पासिंग मार्क 33 है जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए, अदर कैटेगरी के लिए 28 है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं है। इस इतना तो कम से कम आना ही चाहिए, इसके ऊपर रहना चाहिए। हालांकि इतने कम पर तो नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है ना, मेरिट बेसिस पर होता है। और देखिए यहाँ पर लिखा, ओनली वन पेपर विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। एक जो भी आप पोस्ट फॉर्म भरोगे उसका सिर्फ एक पेपर होगा ऑनलाइन। सिलेक्शन प्रोसीजर में लिखा हुआ मेरिट बेसिस पर, जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे, एग्जामिनेशन देंगे, फिर उसकी मेरिट तैयार की जाएगी और ऊपर की तरफ से बुलाया जाएगा जिसकी हाई मेरिट होगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया उन्होंने कि जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो लोग ज्वाइन करेंगे, तो उनको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, यानी 25-50 हज़ार रुपये का एक बॉन्ड है जिसको साइन करके आपको देना पड़ेगा। इनका एक प्रोबेशन पीरियड होता है भाई, हर जगह होता है, कहीं 1 साल होता है, कहीं 2 साल होता है, कहीं 3 साल होता है। तो जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें आप बिना बताए रिजाइन नहीं कर सकते। अगर आप छोड़ देते हो तो ऐसे में आपको हर्जाना देना पड़ेगा। जो भी ये 25,000 या 50,000 जितने का भी बॉन्ड होगा, उतना आपको हर्जाना देना पड़ेगा, अगर आप समय से पहले प्रोबेशन पीरियड में ही आप छोड़ देते हो तो उस केस में, ठीक है। आजकल ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में तो पहले से ही होता था, अब गवर्नमेंट में भी ऐसा करने लगे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सिंपल है, जब रिटेन में आप क्वालिफाई हो जाओगे आपको बुलाया जाएगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, तो इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। बात कौन कौन से ट्रेड है, तो फिटर ट्रेड है, ये 2 वैकेंसीज है आपके लिए, 4 नंबर 5 नंबर यहाँ पर जो मैंने आपको दिखा दिया। क्वालिफिकेशन में क्या है, आईटीआई फिटर ट्रेड, ठीक है। आईटीआई पास होना जरूरी है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं सेकंड ईयर में तो बढ़ सकता हूँ कि नहीं, तो नहीं, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं सब में आईटीआई पास होना जरूरी होता है। तो आईटीआई पास है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। एज की बात कर लें तो कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष आपका होना चाहिए। किस दिन तक, आप कैलेंडर उठाइए, 21 जनवरी 2023 तक आपको जोड़ लेना है, सॉरी 1 जनवरी 2023 तक आपको जोड़ना है कि भाई 1 जनवरी 2000, सॉरी 24 है, 1 जनवरी 2024 तक आप 21 वर्ष के हो गए हैं कि नहीं। अगर आप 1 जनवरी 2021 तक 21 ईयर के हो गए हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, और मैक्सिमम 40 ईयर होना चाहिए। हालांकि 40 ईयर तक तो फॉर्म बहुत कम ही लोग भरते हैं ना। तो मिनिमम जो है यहाँ पर ये था, और ये 2 कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी वाइज है ना। और एक नीचे की तरफ आप देखेंगे तो दिया हुआ है कौन सा, आपका जो पोस्ट है, सीरियल नंबर, मैट्रिक्स लेवल 12, ठीक है। मैट्रिक्स लेवल 12 एंड एबव 12 और उसके ऊपर के लिए ये 21 वर्ष है, और उसके नीचे का सीरियल नंबर 1 से 11 तक के जो है उसके लिए आपका 18 वर्ष से 40 वर्ष है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना।
और यहाँ पर दिया हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होने वाले हैं। भाई राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, तो अब ऐसे में कहाँ कहाँ, तो ये सिटीज़ का नाम दे रखा है कि अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर, ये जगह हैं जहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर कहीं पर भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है। एक ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। बाकी मैट्रिक्स लेवल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ये जो हमारा मैट्रिक्स लेवल है, क्या है, लेवल 5 है ना। तो लेवल 5 है, तो इसमें जो आपकी एज होगी कौन सी वाली हो जाएगी, ध्यान रखिए, यहाँ पर हो जाएगी आपकी 18 वर्ष मिनिमम। कम से कम 18 वर्ष है, तब भी आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि उसमें लिखा हुआ था मैट्रिक्स लेवल 11 के ऊपर, 11 12 ये सब जो है इनके लिए जो एज थी वो ज़्यादा थी। बट जो यहाँ 5 से 11 तक है ना, इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, 18 वाला हो जाएगा। ठीक है, 18 ईयर वाले भी फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। हालांकि एक बार आप दोबारा अपने से भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका एज का भी हो गया कि भाई 18 वर्ष है, आईटीआई के बच्चे 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए, उसके नीचे हैं तब फॉर्म आप फिलअप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कुछ आगे बढ़ लेते हैं। ये जो चीज़ें हिंदी में दी हुई हैं कि आवेदन कैसे करना है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ग्लोबल आईटीआई टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि फॉर्म में कैसे फिलअप करना है, बैकग्राउंड आपकी फ़ोटो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, कैसे कपड़े पहने फ़ोटो खिंचवाना है, चश्मा पहन सकते हैं कि फ्लैश नहीं होना चाहिए चश्मे के ऊपर। कई बार होता है चश्मा पहनकर फोटो खिंचवाते हैं तो चमक सी आ जाती है। साइज क्या होनी चाहिए, जेपीजी होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर, फाइल की साइज 50 KB से 100 KB, तो ये सब कुछ आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। सिग्नेचर अपलोड करना है तो वो कैसा होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली वैकेंसी जो फिटर के बच्चे हैं उनके लिए तो काम की लगी होगी। सीटों की संख्या भले ही कम है, लेकिन कम्पिटेटिव ज़माना है, इतनी चीज़ें आजकल चल रही हैं, तो जो भी है अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। थोड़ा बहुत भी अगर आप तैयार हैं, अंदर से तैयारी है आपकी कम्पिटेटिव लेवल की, तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हालांकि वैकेंसीज तो आजकल ऐसे ही कम ज़्यादा आती है, कहीं 25 50 100 आ जाता है, अभी कहीं पे 2 4 5 भी आ रहा है। तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 5 लोगों को तो वैकेंसी में, इस वैकेंसी में जगह मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आगे आने वाली कोई भी वैकेंसी होगी तो उसकी वीडियो या फिर एजुकेशनल वीडियोज आपको मिलने लगेंगी। बाकी जो क्लासेज हैं अभी भी आपको नहीं मिल रही है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड हमारा बंद है और अभी तक हम लोग परेशान हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिला। कंपनी रोज आगे पीछे घुमा रही है। तो उसके लिए क्लासेस के लिए थोड़ा और आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही चीज़ें अरेंज हो पाएंगी, मुझे लग रहा है आने वाले हफ्ते 10 दिन तक अभी क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी डिजिटल बोर्ड वाली। हाँ, कोई अपडेट वगैरह होगा वो आपको लगातार मिलता रहेगा ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से। बाकी जो भी वैकेंसीज होंगी वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।